हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर। और आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 160, जिसमें मैं आपको सप्ताह 28 का दिवस 4 कराऊंगी बेटा। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 26 फौजी वहीदा। तो चलिए सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए। हम दिवस 3 तो कर चुके हैं, 3 तक। अब हमारा चलेगा दिवस 4। ठीक है, तो आराम आराम से अपनी वर्कबुक को भरेंगे। तो सब बच्चों ने अपनी वर्कबुक निकाल ली होगी। चलिए, उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सप्ताह 28 के दिवस 4 पर। पाठ 26 फौजी वहीदा। हम पढ़ते हैं अभ्यास क्रमांक 1। फर्स्ट एड बॉक्स का चित्र बनाकर रंग भरो। तो बेटा पहले तो आप मुझे बताओ फर्स्ट एड बॉक्स होता क्या है। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट मतलब प्राथमिक, पहला एड बॉक्स प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा मतलब आप सबने देखा होगा, चिकित्सा का मतलब बेटा किसी को कोई चोट लग जाए तो उसको इलाज करना, वो चिकित्सा ही तो कहलाती है, इलाज करना। जैसे आपको चोट लग गई, आप खेलते खेलते गिर गए तो आपको घुटने में खून आ गया, तो आप डॉक्टर के पास थोड़ी ना भागोगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो आपके घर में एक डब्बा होता है ना। उस डब्बे में छोटी छोटी मतलब छोटी मोटी गोली रखी होती हैं। जैसे बुखार की गोली होगी, है ना, सिर दर्द की होगी, पेट दर्द की होगी, एक थोड़ी बहुत पट्टी पड़ी होगी, और बीटाटीन ट्यूब वगैरह, एंटीसेप्टिक ट्यूब वगैरह पड़े होंगे। जैसे कि आपको चोट लग जाती है तो घर पर ही ठीक हो जाती है वो, है ना। मम्मी उसे रुई से साफ करके डिटॉल लगा के साफ कर देती है और एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देती है। तो वो जो डिब्बे में जो सब सामान होता है उस डिब्बे को बेटा हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि आपके घर में जो दवाइयों का जो दवाई है, ट्यूब वगैरह है, उसका जो डिब्बा है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट एड बॉक्स का चित्र बनाना है। तो फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा होता है, उस पर जैसे हमारे घर में तो हम किसी भी चीज़ में रख लेते हैं, कोई भी डिब्बा हो खाली करके उसमें रख ली हमने दवाइयाँ वगैरह। लेकिन हॉस्पिटलों में या स्कूल वगैरह में कहीं होता है तो इस प्रकार का एक डिब्बा होता है। ठीक है, उस पर ऐसे प्लस का चिन्ह लगा रहता है और लिखा रहता है उस पर फर्स्ट एड। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये है फर्स्ट एड बॉक्स का चित्र। ठीक है, तो ये सब बना लेंगे ना इस चित्र को, तो बहुत आसान है ये चित्र बनाना। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, अभ्यास क्रमांक 2 पर। परेड़ का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। बेटा परेड़ क्या है, क्या चीज है परेड़, ये बताना है हमको। तो बेटा परेड क्या है, लोगों का एक समूह होता है जो समारोह, उत्सव या विरोध प्रदर्शन के लिए मार्च करता है। मतलब परेड क्या होती है, परेड में बेटा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं परेड में। अब किसी भी चीज़ की परेड ले लो, जरूरी नहीं है कि हमने किसी सेना की ही परेड लेनी है, कोई भी परेड हो। परेड मतलब जहाँ लोगों का बहुत सारा समूह हो और सब एक लाइन में चल रहे हो। ठीक है, वह आपका कोई समारोह हो सकता है, कोई उत्सव हो सकता है, या कुछ विरोध करने जा रहे हो तो वो हो सकता है। ठीक है, तो उसका मतलब ही परेड होता है। ठीक है, चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। पहला प्रश्न, बीमार होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो बेटे जैसे हम बीमार हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि घर पे ही दवाई ले ली। अब छोटी मोटी चोट लग गई तो वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादा बीमार है तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। ठीक है, खुद से ही घर पे ही दवाइयाँ नहीं खानी रह चाहिए कि खुद ही 4 दिन से घर पे दवाई खा रहे हो और बीमार हो रहे हो। अगर आपको एक दिन खाने के बाद, जैसे आपको बुखार चढ़ रहा है, अगर एक दिन बुखार नहीं उतरा आपका, दूसरे दिन गोली खाने के बाद, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न हो गए सबके। चलिए
अब हम चलते हैं प्रश्न 2 पर। फर्स्ट एड की आवश्यकता कब कब होती है? तो बेटा फर्स्ट एड बॉक्स की आवश्यकता कब कब होती है? जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं यात्रा पर, तो आप लेके जाएं फर्स्ट एड बॉक्स। या आप जहाज पर जा रहे हैं तो वहाँ पर होता है फर्स्ट एड बॉक्स। या आप कहीं घूमने जा रहे हैं पिकनिक वगैरह मनाने, वहाँ पर लेकर जाएं फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, छोटी मोटी जगह पर लेकर जाना चाहिए। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। पहला प्रश्न, फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी दवाइयाँ रखना आवश्यक होता है? तो बेटा फर्स्ट एड बॉक्स में आप छोटी मोटी दवाई रख सकते हैं, जैसे बुखार की दवाई है, खांसी जुकाम है, दर्द निवारक दवाई है, झंडू बाम है, ठीक है, पट्टी है, बीटाडीन मतलब एंटीसेप्टिक ट्यूब है। ठीक है, तो ऐसे छोटी मोटी दवाइयाँ रख सकते हैं हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स में। तो यहाँ तक हो गया सबका। आगे चलें अब हम। सबने कर लिए प्रश्न? चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 2 पर। आपकी शाला में फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा जाता है और उसमें क्या क्या सामान होता है, नाम लिखिए। तो शाला में बेटा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा रहता है? ऑफिस में रखा रहता है ना। उसमें हर प्रकार की दवाई व पट्टी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या सामान होता है? उसमें हर प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, पट्टी होती है और एंटीसेप्टिक ट्यूब वगैरह होते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। पहला प्रश्न, जहाज पर अस्पताल कैसा होता है, लिखिए। तो बेटा जहाज पर अस्पताल अब लंबा चौड़ा तो होगा नहीं, छोटा सा होता है, छोटे से कमरे में। ठीक है, एक छोटे से कमरे में कुछ जरूरी दवाइयाँ व कुछ मशीनें होती हैं। ठीक है, जहाज पर कैसा होता है अस्पताल? एक छोटे से कमरे में ही दवाइयाँ होती हैं और जो जरूरी जरूरी मशीन होती हैं वो होती हैं। ठीक है, हो गया सबका ये पहला प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 2 समझा देती हूँ। जहाज पर सफाई रखना क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि देखो जहाज पर नहीं, कहीं भी मान लो आप, हर जगह सफाई रखना जरूरी है। देखो अगर सफाई नहीं होगी तो गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगी तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो जहाज पर सफाई रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जहाज पर गंदगी होने से बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। तो आप ये दोनों प्रश्न भी कर लीजिए सब बच्चे। सबका हो गया होगा। चलिए तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारी वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।